क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सिमिलर स्पेलिंग्स की वजह से आपने वर्ड मिस्टेक कर दी हो, यूज़ करना आपको कुछ और था और आप यूज़ कुछ और कर गए? तो इस वीडियो में हम वही डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो उन डाउट्स में सबसे पहले आता है हु वर्सेस हुम वर्सेस हुज। तो अब हम एक एक करके क्लियर करते हैं। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब है कौन, यानी कि वी वॉन्टेड टू नो हु एक्टेड इन अ लीड रोल। यहाँ पे आप क्या है सब्जेक्ट जानना चाहते हो कि हमें जानना है, हम जानना चाहते थे कि लीड रोल में किसने एक्टिंग की। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, ओके, कि सब्जेक्ट कौन था, एक्टिंग किसने की, काम किसने किया, दैट इज़ यूज्ड फॉर हु। और हुम क्या यूज़ होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट जानना होगा तो हुम यूज़ करते हैं, जैसे कि whom और to whom you saw in a lead role, यानी कि आपने किसको लीड रोल में देखा। तो जो इसका आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा whom यूज़ होता है और who हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। अगर फिल इन द ब्लैंक आ गया और ऑप्शन में डाल दिया गया who या whom, इन दोनों में से हमें क्या चूज़ करना है, तो ध्यान दीजिएगा हु या हुम इसके बाद जो शब्द आ रहा है वो नाउन या प्रोनाउन है। अगर नाउन और प्रोनाउन हुआ तो हम चूज़ करेंगे हुम, और अगर वर्ब हुआ तो हम हु लगाएंगे, ओके। अब जो है आपका वो है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। एक तो सवाल पूछने के लिए भी यूज़ करते हैं, दूसरा हम जब हमें पोजेशन शो करना है, यानी कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंसेस बनाते हो तो वहाँ पे हुज यूज़ होता है। जैसे कि आई मेट द गर्ल हुज पर्स वॉज लूटेड, मैं उस लड़की से मिली जिसका पर्स चोरी हो गया। पर्स किसका था, उस लड़की का, यानी कि उस पर्स को पोजेस कौन कर रहा था, वो लड़की। तो हुज पर्स, हमेशा जो ये हुज है किसी न किसी नाउन के साथ उसका रिलेशन शो करते हुए आएगी, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं देयर वर्सेस देयर। बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में तो सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग THERE वर्सेस THEIR, देयर वर्सेस देयर, दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। देखिए जब आप देयर लगा रहे हो THERE वाला, तो इसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, ओके। एक तो डायरेक्शन, दूसरा इंट्रोडक्टरी वर्ड भी है ये। डायरेक्शन में कैसे, द प्रिंसिपल इज़ देयर, यहाँ पे आप क्या है डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे THERE वाला देयर आएगा। और एक देयर है THEIR देयर, इसे हम रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर प्रिंसिपल इज़ स्ट्रिक्ट, यानी कि उनके प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं। तो यहाँ पे उनका, उनकी, उनके, इसका मतलब होता है, ये मीनिंग है देयर की। THEIR वाले देयर की मीनिंग क्या है, उनका, उनकी, उनके। लेकिन वहीं आप अगर डायरेक्शन के लिए यूज़ करें, कोई चीज़ बता रहे हो कि वो चीज़ दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, THERE देयर, द प्रिंसिपल इज़ देयर, योर बैग इज़ देयर एंड यू कैन स्टैंड देयर। और अगर आप रिलेशन शो कर रहे हो कि उनका घर बहुत अच्छा है, सो देयर हाउस इज़ सो गुड और देयर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो आप उनके लिए क्या, उसके लिए क्या लगाएंगे, THEIR। मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ एक बार जब भी आप अपना ऐसे लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, तो रीचेक जरूर करें उन्हें, आप प्रूफ रीडिंग जरूर करें उसे, ताकि आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं क्लियर हो और आप ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें। डेयरी वर्सेस डायरी, स्पेलिंग भी चेंज है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। डेयरी वर्सेस डायरी, दूध की डेयरी, DAIRY, डेयरी वर्सेस DIARY, डायरी, दोनों में भी डिफरेंस है। देखिए दोनों के दोनों नाउन है। अब डेयरी और डायरी कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी आपको मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं तो आप डेयरी जाते हो, ना कि डायरी। डायरी क्या है, डायरी ऑब्जेक्ट है, एक नोटबुक की तरह ले लो आप, एक आपके नोट्स बनाने के काम आते हैं, या फिर आपको डेली गोल्स, टारगेट्स लिखने हो, या फिर पूरे दिन में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की वो लिखना होता है, आपने पूरे दिन में क्या अचीव किया, नेक्स्ट टाइम क्या अचीव करना है, क्या क्या आपके लूप होल्स थे, तो उन्हें लिखने के लिए आप डायरी का यूज़ करते हो, डेयरी का नहीं। अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, तो इसमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस वो ये है कि अफेक्ट आपका वर्ब है और इफेक्ट आपका नाउन है।
अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है और इफेक्ट तो नाउन है, तो आप जैसे यूज़ कर सकते हो द वेदर अफेक्टेड आर प्लान्स। तो यहाँ पे द वेदर सब्जेक्ट है, अफेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, द वेदर अफेक्टेड आर प्लान्स। ओके, और नाउन की तरह यूज करेंगे तो इफेक्ट आएगा, जैसे कि स्माइलिंग कैन हैव अ रियल इफेक्ट ऑन योर मूड। स्माइलिंग कैन हैव अ रियल इफेक्ट ऑन योर मूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, मीनिंग दोनों की सेम है। एक तो होता है प्रभाव करना या प्रभावित करना, दूसरा होता है प्रभाव। तो जो प्रभाव है उसे हम कहेंगे इफेक्ट, और प्रभाव देना, प्रभाव करना, प्रभावित करना, इसके लिए हम यूज करते हैं अफेक्ट। एमिग्रेंट वर्सेस इमिग्रेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनिए। एमिग्रेंट यूज होता है, आप इसके साथ एक वर्ड अटैच कर दीजिए, लीव, यानी कि छोड़ना। जब आप अपनी होम कंट्री को छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट होने जाते हो तो उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। और इमिग्रांट होता है, इमिग्रांट के साथ आप वर्ड अटैच कर दीजिए इन, टू सेटल अब्रॉड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमिग्रेंट। यू एमिग्रेट फ्रॉम योर कंट्री वाइल यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री। तो ये था आपकी इमिग्रेंट वर्सेस एमिग्रेंट का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर इस वीडियो ने आपकी इत्तू से भी हेल्प की हो ना, सो हिट द लाइक बटन।